दोस्तों नमस्कार। भारत में पहली जातीय जनगणना 1931 में अंग्रेजों के समय हुई थी। अंग्रेजों के दौर में तो वैसे भी भारत के लोगों को जाति के आधार पर देखा जाता था। 1931 में ही अंग्रेजों ने फैसला किया था कि हर 10 साल बाद जातीय जनगणना करवाई जाएगी। 1931 के बाद 1941 में भी अंग्रेजों ने जातीय जनगणना की। इस प्रक्रिया को पूरा किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने तब आंकड़े जारी नहीं किए। तर्क दिया गया कि जाति आधारित टेबल तैयार ही नहीं हो पाई। फिर देश आजाद हुआ और फिर 1951 में जातीय जनगणना करवाई गई, लेकिन यहां पहली बार बड़ा खेल हुआ। इतने बड़े सर्वे में ओबीसी वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया। सिर्फ अनुचित और अनुसूचित जनजातियों को जातीय जनगणना में रखा गया और यही प्रक्रिया 1951 से लेकर 2011 तक ऐसे ही चलती रही है। ओबीसी वर्ग को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाती, लेकिन जातीय जनगणना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने साफ कर दिया कि सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। अब यहीं पर जातीय जनगणना की बात जरूरी हो गई। इसका विरोध करने वाले मानते हैं कि अगर ओबीसी की आबादी ज्यादा निकली तो 50% की सीमा को भी तोड़ दिया जाएगा। कुछ तर्क ये भी है कि अगर ऐसे किसी भी सेशन से देश में और भी जातियों में बंटवारा हो सकता है। जातीय जनगणना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोंग हो सकता है। जिस समय इस पार्टी का जन्म हुआ तब से ही ब्राह्मण और बनियों वाला तमगा तो उनके साथ मजबूती से जुड़ चुका था, लेकिन 1985 में बीजेपी ने पहली बार अपनी विचारधारा में बदलाव किया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि बिना अगड़ी जाति के राजनीति हो ही नहीं सकती। लेकिन बीजेपी का ये विचार भी लंबे समय तक नहीं टिका और फिर राम मंदिर आंदोलन ने उससे एक बार फिर हिंदुत्व की राजनीति की ओर धकेल दिया। तब से कमंडल बना मंडल की राजनीति का आगाज हुआ था। बीजेपी कई सालों तक ऐसे ही राजनीति करती रही। उससे हिंदुओं की कई जातियों का वोट तो मिला, लेकिन ओबीसी उससे दूर जाता रहा। ऐसे में केंद्र में पहली बार मोदी सरकार आई, तब इस वर्ग को साधने की तैयारी शुरू हुई। फिर 1919 में आर्थिक रूप से पिछड़ी ऊंची जातियों के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था ने समीकरणों को बदल दिया। 2019 में बीजेपी ओबीसी वोटरों के बीच खासी लोकप्रिय हो चुकी थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का ये वोट बैंक बिखर गया और इन वर्गों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ब्लॉक की ओर झुक गया, जिससे बीजेपी के 400 पार वाला सपना चकनाचूर हो गया। बीजेपी को इसके चलते उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा जैसे बड़े राज्यों में तगड़ा झटका लगा। ऐसे में बीजेपी की जातीय जनगणना वाला दाव इन जातियों की अनपेक्षित भावनाओं पर मरहम लगाने का प्रयास है। बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण अब पार्टी के लिए पर्याप्त नहीं है। बीजेपी को मालूम पड़ चुका है कि अगर केंद्र जातीय जनगणना को लेकर सुस्त रहा तो विपक्ष शासित राज्यों की सरकारें इसे अपने अपने ढंग से लागू करके समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर सकती है। इसलिए बीजेपी सरकार ने विपक्ष की राजनीति पर बढ़त बनाने वाली चाल चल दी है। बीजेपी ने अनेकों योजनाएं चलाई, जिसके माध्यम से खुद को समाज के विशेष वर्गों के नजदीक पहुंचाया, लेकिन अब उसमें जातियों के आधार पर दिक्कतें बढ़ने लगी, जिसके लिए नया कार्ड खेलना जरूरी हो गया। बीजेपी को जातीय जनगणना करवाकर व्यापक सामाजिक समीकरण को तैयार करना है, जिसमें जातिगत और धार्मिक दोनों स्तरों पर समर्थन हासिल किया जा सके। अब देखना है बीजेपी की ये रणनीति चुनावी फ्रंट पर कितना काम करती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आई बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
और वीडियो को शेयर जरूर करें।